नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय राजीव भवन रायपुर से पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया है। कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का फोन चोरी होने पर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और वन मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। कैबिनेट मिनिस्टर कश्यप ने पूछा, दीपक बैज बताएं कि मोबाइल चोरी होने पर उनका शक किस पर है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंहदेव जी को है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपके मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। यदि उन राज को यदि कहते हैं जनता के बीच में उजागर होगा, तो कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज जो बद से बदतर होती जा रही है, वो कहीं और खराब ना हो। इसके लिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सही बात को जनता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल के 7 जुलाई को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के सभी अनुषांगिक संगठनों की बुलाई गई बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर आ रहे हैं। उसकी तैयारी के संदर्भ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हमारे विभिन्न अनुषांगिक संगठनों की बैठक आयोजित की है। 2 बैठकों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी रायपुर आ रहे हैं। उसके तैयारी के संदर्भ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विभिन्न जो हमारे अनुषांगिक संगठन है उसकी बैठक आयोजित की है। और उसमें अभी कल एनएसयूआई की बैठक हो गई है, आज युवा कांग्रेस के और उसके बाद महिला कांग्रेस, और फिर जिनको ये नज़दीक के जो विधानसभा है उसके भी तैयारी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उसकी भी बैठक आयोजित की है। 2 बैठक में मुझे शामिल होने का अवसर मिला, क्योंकि दुर्ग में और कार्यक्रम है, इसलिए मैं समय से पहले क्षमा चाहते हुए रवाना हो रहा हूँ। जूनियर विंग माइलस्टोन एकेडमी में शनिवार को वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में विभिन्न क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की भागीदारी एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन इस सफलता के लिए वरदान साबित हुआ। जूनियर विंग माइलस्टोन में वार्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। विभिन्न क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया। विद्यार्थियों की भागीदारी और शिक्षकों का मार्गदर्शन इस सफलता के लिए वरदान साबित हुआ है। कार्यक्रम के तहत क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के खेलों में भी विद्यार्थियों ने अपनी कला दिखाई, तो वहीं शतरंज की प्रतियोगिता एवं उससे संबंधित सभी जानकारी पालकों को भी प्रदान की गई। जिम्नास्टिक का प्रदर्शन बालक और बालिकाओं के द्वारा बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से किया गया। इसके साथ ही जूडो, कराटे से
संबंधित सभी दावों को पालकों एवं विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी क्लबों के द्वारा यहां पर शानदार प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने सभी के योगदान की तारीफ की और सभी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के खास अंश। Good evening. How are you all? You wet because of the rain? बचपन की यादें ताजा कर लीजिए। 3. ओके नाइस। नेक्स्ट 1. Thank you, Atharva. 4. 1, 2, 3. What are you guys making? Okay. How nice. And what are you doing? Okay. Is it a playable game? Can I play it? ये है साइंस वाला। मैम यहाँ पे आते हैं। Have to spray here? Yes. नहीं टूटेगा। शुभांशु हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की चौकी आज भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवाल। इस भव्य प्रदर्शनी को लेकर शाला प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। एक प्रोग्राम है, वो किस तरह का है? आज हमारे माइलस्टोन में बहुत सारे क्लब्स हैं, लिटरेरी क्लब, चेस क्लब, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब। पूरे साल बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं और एंड ऑफ द ईयर वो एग्जिबिट करते हैं उन्होंने पूरे साल क्या किया। तो यहाँ पे मैथ्स क्लब है, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। तो हम जैसे मेला या कार्निवाल का एटमॉस्फेयर होता है, पर हर चीज़ बच्चों की ही क्रिएटेड होती है, बच्चों के द्वारा ही बनाई होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है और हमको पेरेंट्स को बताने का भी एक मौका है कि पूरे साल किया क्या बच्चों ने। तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो ज़रूरी नहीं एक पेपर में ही आए, रिपोर्ट कार्ड ऐसे एग्जिबिट भी किया जा सकता है। तो बच्चों में कितना अवेयरनेस है इस कार्निवाल को लेकर? बहुत अवेयरनेस है, एग्जीबिशन है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, पूरे साल काम करते हैं। ये मैथ्स क्लब है, इन्होंने मॉल में भी अभी एक इवेंट किया। तो टीचर्स और बच्चे मिलके पूरे साल इसकी प्लानिंग करते हैं और क्लब सेक्रेटरीज, तो ये बच्चे और टीचर जो पोस्ट होल्डर्स बच्चे हैं और टीचर्स साथ में मिलके इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। आपका परिचय? मैं कुहू शुक्ला, एकेडमिक डायरेक्टर माइलस्टोन एकेडमी की। और आपको देख के लग ही रहा होगा कि इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है जो हमको अब स्कूलों में देखने को नहीं मिलती। उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हम ये करते हैं। दीगर स्कूलों में इस तरह के आयोजन कराए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि किताब बंद की तो पढ़ाई बंद। ये बदलना पड़ेगा, NEP भी यही कह रहा है और उसके लिए ही ये एक स्टेप है। क्योंकि स्कूल पढ़ाई के जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो पात्र हमें चलते हुए दिखने चाहिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हमें बाहर दिखने चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीज़ें कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्राइटेरिया है कि मैम क्लास का कि सभी क्लास के बच्चे? सभी क्लास के बच्चे अपने अपने हिसाब से करेंगे। क्लास 1 के बच्चे MS पेंट में कलरिंग करेंगे, पेंट करेंगे, और सीनियर क्लासेस के बच्चे कौन बनेगा करोड़पति का कंसोल बनाएंगे, हमको क्विज खिलाएंगे। तो अपने अपने क्लास के हिसाब से करें, पर किताबों से बाहर निकलकर जो एजुकेशन है उसका एग्जीबिशन है। This is solar. This is a model of solar. This antenna collects the light, uses the energy of sunlight to make food. This is the material in which the water is heated with the help of light of rays of sun. It's a firefighting robot. It has 3 sensors here. It sends the fire and goes towards the fire and sprays the water on it. I can't use it right here because it's school and there's a lot of stuff. I have made an LDR sensor. If someone enters that laser light beam and interrupts that laser light beam, the buzzer will buzz and send a notification to the mobile app. मिस है, वेलकम कर लो।
कैसा लग रहा है स्कूल का ये आयोजन? अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रही हैं? यस मैम, कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल इस आयोजन में बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। सभी का उत्साह वर्धन करते हुए शाला प्रबंधन की भी यहाँ पर बराबर की भागीदारी रही। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन रखी है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। बीते एक वर्ष में अब तक बसवराज समेत कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बारिश के समय में सुरक्षा बल कैंपों में वापस आ जाते थे और नक्सल ऑपरेशन तक रुक जाता था, लेकिन इस बार बरसात के मौसम में भी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान हमारा एंटी नक्सल अभियान जारी रहेगा। बारिश के मौसम में भी हमारे सुरक्षा बल माओवादियों की बटालियन को टारगेट करेंगे। जिस तरीके से विगत समय में हमको नक्सलवादी अभियान में काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त प्राप्त हुआ है, जो माओवादी के जो टॉप लीडरशिप जैसे सेंट्रल कमेटी पुलिस ब्यूरो में उनका जनरल सेक्रेटरी तक डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में PLG फॉर्मेशंस का कैडर का भी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और हथियार के हिसाब से देखा जाएगा AK-47, LMG, इंसास, इस प्रकार ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन और अन्य हथियार लगभग 500 की संख्या में विगत 1.5 साल में सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। इन सब जो निर्णायक बढ़त को आगे बनाए रखने के लिए मानसून का अवधि में भी हमारा एक स्पष्ट कार्य योजना और जवानों का मनोबल में भी काफ़ी अभी मजबूती है। और उसी हिसाब से आने वाले समय में हम माओवादी के खिलाफ मानसून का अवधि में भी जहाँ जहाँ आसूचा अवेलेबल है, जहाँ जहाँ संभव ऑपरेशन संचालित करना, उन इलाकों में भी हम लोग एक बेहतर कार्य योजना तक कार्रवाई करेंगे। इस मानसून अवधि में आमतौर पर मानसून का अवधि में माओवादी द्वारा ट्रेनिंग कैंप स्थापित करके उनके कैडर्स को ट्रेनिंग कराना है और अन्य जितना भी जो हिंसात्मक गतिविधि के संबंध में एक साजिश रचाने के लिए जो मीटिंग लिया जाते और जैसा पहले TCOC अवधि में जो भी उनका गतिविधि रहते उसके समीक्षा भी हो जाते, लेकिन वर्तमान में TCOC में बहुत ज़्यादा उनका एक्टिविटी उनके किसी प्रकार का जो साजिश को अंजाम नहीं दे पाए थे। लेकिन फिर भी जो माओवादी के जो हाइडआउट्स के बारे में हम पतासाजी करके मानसून की अवधि में भी किसी प्रकार का कोई गतिविधि का संचालित ना हो और आने वाले समय में किसी प्रकार को कोई साजिश को बनाने के लिए उनके पास प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन का पूरा भारतवर्ष में मात्र एक ही जो PLG बटालियन है, जिसका हम बटालियन नंबर 1 के रूप में पहचानते हैं। पूर्व में उसके कमांडर हिडमा हुआ करते थे, वर्तमान में इसमें बारसेदेवा कमांडर है और उस बटालियन का जो संख्या पहले लगभग 300 के आसपास स्ट्रेंथ हुआ करते थे। काफ़ी कार्रवाई के पश्चात उनके बल संख्या कम होते होते वर्तमान में काफ़ी सिमट गए थे, उनकी क्षेत्रफल भी सिमट गए थे और उनकी संख्या बल भी सिमट गए थे। और वर्तमान में PLG बटालियन नंबर 1 की सभी कैडर्स के बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचा है, उसी आधारित लगातार हम अभियान भी संचालित कर रहे थे। हाल फिलहाल में जो अप्रैल मई महीने में जो बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में CPM माओवादी संगठन के बटालियन नंबर 1 का अनेक माओवादी कार्य के डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। इस प्रकार जो माओवादी के जो एक सैनिक ताकत के रूप में जो PLG बटालियन नंबर 1 का देखे जाते, उसकी ताकत अभी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई, उनकी संख्या बल भी कम हो गई थी। और आने वाले समय में हमारा विशेष फोकस ये रहेगा इसका PLG बटालियन नंबर 1 का भी उनकी संख्या बल को कम कराने के लिए और उनके माध्यम से क्षेत्र में एक आतंक का जो माहौल बना रहते उसके खात्मा करने के लिए हमारा एक विशेष कार्य योजना तहत हम कार्रवाई करेगा। सर अभी लीड कौन कर रहा है सर? वर्तमान में जो PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर के रूप में बारसेदेवा, उनका अन्य जो कंपनीज का 2 कंपनी और उनके हेडक्वार्टर कंपनी हुआ करते थे, अलग अलग कंपनी कमांडर उसमें अभी सक्रिय रूप में हमको जानकारी प्राप्त होते, लेकिन सभी कैडर्स के बारे में हमारे पास स्पष्ट आसूचा है। उसी हिसाब से आने वाले समय में उनके खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा वर्तमान में जो सुरक्षा बल द्वारा CPM माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप है उसके जनरल सेक्रेटरी बसवराज जी का डेड बॉडी अबुझमाड़ की मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे और उसके पश्चात नेशनल पार्क में उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधार के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और उसके पूर्व में गरियाबंद में CCM चलपति के डेड बॉडी और आसपास पड़ोसी राज्य में आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में अभी CCM उदय उर्फ गजाला रवि के डेड बॉडी और झारखंड में भी CCM विवेक मांझी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। वर्ष 2025 में देखा जाएगा सिर्फ विगत 5-6 महीने में CPM माओवादी संगठन का लगभग 5 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी, उनका जनरल सेक्रेटरी का बॉडी भी रिकवर की गई थी। इस प्रकार माओवादी को टॉप लीडरशिप का काफ़ी बड़ी क्षति हुआ। जो अन्य जितना भी शेष सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर उसमें हिरमा भी शामिल है, सुजाता भी है, के रामचंद्र रेड्डी भी है और तिरुपति है, सोनू, इन सब के बारे में हमारे पास स्पष्ट आसूचना है। उन सब के खिलाफ
प्रभावी रूप से हम कार्रवाई करेंगे। उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके यदि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि आत्मसमर्पण करेगा ठीक रहेगा, नहीं तो वो काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। लगातार हमारा कार्रवाई जारी है, मानसून का अवधि हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी सीजन में हमारा कार्रवाई जारी रहेगा और अभी प्रभावी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक स्पष्ट हमारा मंशा है और हमारे जवान का भी मनोबल काफ़ी मजबूत है और उसी हिसाब से हम लगातार सभी सीजन में नक्सली के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए अपना कार्य योजना उसी के तहत काम करेगा। हर कैडर के बारे में हमारे पास स्पष्ट आसूचना है, जो इलाके में सक्रिय अभी भी और किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए उनका यदि कोई साजिश होगा उसके बारे में यदि हमारे पास स्पष्ट आसूचना, उस हिसाब से हम लगातार कार्रवाई करते हैं और परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा है। वर्ष 2024 और 25 में महोदय का जो इस प्रकार का टॉप लीडर तक हमारा सुरक्षा बल द्वारा जाकर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई थे। और ये इस्लामिक नया साल मुहर्रम के खास मौके पर हर साल की तर्ज पर इस साल भी हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की जानिब से सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में शोहदाए जिक्र शहीदान करबला पर 10 रोजा तकरीरी कार्यक्रम का आयोजन रोजाना किया जा रहा है। कौम की सैकड़ों बहनें रोजाना यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, किस्मत मेरी जगाएंगे आज नहीं तो कल सही, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। आज मुहर्रम की 2 तारीख है चांद की और बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी का ये शानदार प्रोग्राम कई सालों से चले आ रहा है। इस साल भी हम बहुत ज़ोर शोर से इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। आज दूसरा दिन था, आलिमा हमारी आई हुई थी, उन्होंने अपने नए साल के साथ में अपने हुजूर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आज ज़िक्र किया और बहुत अच्छा ज़िक्र रहा। अभी बारिश पानी की वजह से उतनी भीड़ नहीं हो पाई थी आज, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी भीड़ रहेगी ऐसा हम अनुमान करते हैं। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की मानी हुई शायना नूरी आलिमा हैं वो इंशाअल्लाह भी 3 दिन के बाद हमारे बीच में रहेंगी, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम और भी बहुत शानदार रहेगा इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि साल भर तो हम अपने घरों में बहुत इबादतें करते हैं और अपना जो हमारी मुस्लिम प्रोग्राम ये जगह जगह कमेटियों के द्वारा किया जा रहा है और ये जो आलिमाएँ आकर अपने इस्लाम के बारे में जो बारीकी से हमको जो जानकारी देते हैं, ये साल में 10 दिन ही हमें ये इसका फैज़ हासिल होता है। तो मेरी सारी आवाम से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इस प्रोग्राम में शामिल हों और जो बारीकी है इस्लाम की वो यहाँ से हासिल करें। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विवेकानंद भवन में आयोजित 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर एवं महिला एवं सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 132 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से दुर्ग में 2 दिवसीय जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर के 132 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में कुल 6 राउंड खेले गए। शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने यहां पर चैंपियनशिप हासिल की। मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर प्रसिद्ध समाज सेवी एवं कुशल व्यवसायी कैलाशचंद बरमेचा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आती है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हार से निराश नहीं होना चाहिए और लगातार हमें आगे बढ़ते हुए सच्चा खिलाड़ी बनना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी टीवी चैनल की ओर से विशेष पुरस्कार स्वरूप 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का अंडर 15 के दोनों विजेता खिलाड़ियों शिल्प कुमार घोड़ेसवार एवं इशिका मड़के को प्रदान किया, जिसने सीनियर वर्ग में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। बधाई, शुभकामनाएं। जिनका नाम शिल्प कुमार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से उनका। कार्यक्रम अध्यक्ष पार्षद लीलाधर पाल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शहर में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं निरंतर होती रहनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आए। विशेष अतिथि समाज सेवी जितेंद्र सिंह राजपूत ने भी सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाइयां दी और जिला संघ के कार्यों की सराहना की। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फर्स्ट आया, क्योंकि इसमें उतना इजी भी नहीं रहता है और यहाँ तक आना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं शुरू तो कितना से 3-4 साल पहले की थी और इस टूर्नामेंट के लिए मैं 1-2 हफ्ते से अच्छा कर रही थी और इसीलिए मुझे ये सब मिल पाया। मुझे थोड़ा ना देखती थी दूसरों को खेलते हुए तो मेरे को इंटरेस्ट आया और फिर मुझे लगा कि चेस खेलना स्टार्ट करना चाहिए मुझे। घर वाले ना अच्छे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ अगर कोचिंग है उसमें टूर्नामेंट ले जाने वो सब में अच्छे से सपोर्ट आ रहा है घर से। मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। कितनी मेहनत है इस पुरस्कार के पीछे? बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चेस क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें माइंड लगता है तो एक्चुअली में जोर लगता है। अपना नाम बताइए। शिल्प कुमार घोड़ेसवार। 25 बच्चों को पुरस्कार की दिया गया है। ऐसे तो पुरस्कार कॉम्प्लीमेंट्री के सभी को दिया गया है, मेडल सबको दिया गया है ताकि वो उनको मोटिवेशन हो। लेकिन जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको मेडल और शील्ड प्रदान किया गया है एवं 2 सीनियर वर्ग से 1 और जूनियर में 1 को स्वदेश टीवी चैनल की तरफ से चांदी का 20 ग्राम का मेडल प्रदान किया गया। आगे भी होनी चाहिए और होते रहेगी और शासन प्रशासन एवं समाज सेवी सभी को इसमें आगे आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे खेल को आगे मोटिवेट करते रहना चाहिए क्योंकि इससे बौद्धिक विकास होता है और नहीं तो आने वाला जो समय AI का समय आ रहा है उसमें बौद्धिक विकास अगर ना हुआ तो मानव खुद बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए अति आवश्यक है। कैलाश जैन बरमेचा। आज यह सीनियर महिला एवं अंडर 15 बालक बालिका वर्ग में यह चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें समस्त वर्गों में 4-4 खिलाड़ियों का चयन किया गया और उन्हें यहाँ पर ट्रॉफी का वितरण किया गया और यहाँ पर इस स्पर्धा में कैटेगरी प्राइज भी हम लोग रखे थे, जिसमें अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 एवं अंडर 13 में फर्स्ट सेकंड बालक एवं बालिका को मोमेंटो प्रदान किया गया। इसके अलावा भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया हमारे अतिथियों द्वारा। जी, ये जो जीते हैं बच्चे आगामी राज्य स्तरीय शतरंज स्पर्धा में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि आगामी 3 से 6 जुलाई सेक्टर 6 जैन भवन में है, जो कि सीनियर एवं महिला का आयोजन है उसमें। और
अंडर 15 बालक एवं बालिका का भी मैच भिलाई में राज्य स्तरीय 17 से 20 जुलाई तक आयोजित है। उसमें ये जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक थे अलंकार भिवगड़े, डिप्टी चीफ आर्बिटर रॉकी दिवांगन, सहायक आर्बिटर अनिल शर्मा, शेख लतीफ, सुरेश होता, विक्रम सिंह, चंदन विश्वकर्मा, संदीप पाटले और साथ ही विशेष योगदान सीनियर नेशनल आर्बिटर अनिल शर्मा, दिनेश जैन, गुलाब चौहान, ललित वर्मा और इसके साथ ही आयोजन में सहयोग सुभाष पाल, कश्यप जी, भरत ताम्रकार, प्रेम खंडेलवाल सहित अन्य शतरंज प्रेमियों का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन फीडे आर्बिटर रॉकी दिवांगन ने किया। आभार प्रदर्शन अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने किया। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। डॉक्टर विजय गुप्ता मुन्ना के 6वें काव्य संग्रह का लोकार्पण कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक संघ के भवन आशीर्वाद हॉल में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दुर्ग नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बागमार ने काव्य संग्रह कार्यक्रम में पूरा मूल्यवान समय यहां पर समर्पित किया। डॉक्टर विजय गुप्ता मुन्ना के 6वें काव्य संग्रह का लोकार्पण 29 जून को ज्येष्ठ नागरिकों संघ के भवन आशीर्वाद हॉल में अति गरिमामय रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बागमार ने काव्य संग्रह कार्यक्रम में पूरा मूल्यवान समय समर्पित किया। वहीं अध्यक्षता कर रहे श्री गिरीश पंकज, विशेष अतिथि सुधीर शर्मा, इसके साथ ही चिरंजीव जैन, छंद कथा समय यथा संग्रह के समीक्षक शिवनाथ शुक्ला एवं कवि डॉक्टर विजय गुप्ता द्वारा सरस्वती पूजन वंदन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सादर प्रणाम। आपका ये 6वां काव्य संग्रह है। सम्मानीय विजय गुप्ता जी को मैं आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से इनसे परिचय है मेरा। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात हुई। कार्यक्रम था हमारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आप स्वच्छता एम्बेसडर बने हुए थे। मुझे याद है जब मैं पार्षद बनी थी उस समय भी विद्या विहार के बैठे हुए हमारे अनिल शुक्ला जी संभवतः उस समय विद्या विहार में आप नहीं आए थे। हमने स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा एक काम किया था। जहाँ खाली प्लाट दिख रहा था, घर के जो वेस्ट निकलते थे, किचन वेस्ट, उसमें हमने खाद बनाने का काम किया था। और विद्या विहार से और सर्वे की विषय प्रवर्तक एवं मंच संचालक सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान काल के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसपास की वस्तुएं तथा वातावरण का सकारात्मक प्रभाव संस्कृति और समाज के उत्थान की दिशा में काव्य रचनाएं करने में डॉक्टर विजय गुप्ता की विशेष शैली है। छंद कथा समय यथा काव्य संग्रह में सभी कविताएं छंदबद्ध है, जिसमें मुक्तक, कुंडलियां, मुक्तामणि छंद, धनाक्षरी छंद समाहित है। कवि विजय गुप्ता का जीवन परिचय प्रफुल्ल संचेती द्वारा रोचक स्वरूप में दिया गया। विजय गुप्ता के गुरुजी स्वामी यज्ञानंद ब्रह्मचारी जी के आशीर्वचन के पश्चात कवि विजय गुप्ता ने अपनी कुछ काव्य प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विशेष अतिथि चिरंजीव जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर विजय गुप्ता एक साथ उद्योग जगत में खुद की फैक्ट्री विजय इंडस्ट्रीज का संचालन जैसी इंटरनेशनल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक और कविता सृजन सहित 3 क्षेत्रों में सतत क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विजय गुप्ता ने अपने जीवन में कविताओं के साथ समय को भी साध लिया है। संग्रह समीक्षक शिवनाथ शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर विजय गुप्ता की रचनाओं में भाव पक्ष अत्यंत प्रबल है। आज के समय में समाज और संस्कृति का अंत होता जा रहा है। आपकी कविताएं नए समाज का निर्माण करने में सक्षम हैं। संग्रह में समाहित बोली की रंगोली काव्य के माध्यम से प्रसिद्ध आदिकालीन कवियों की रचनाओं द्वारा तुलनात्मक समीक्षा की। मुख्य अतिथि महापौर का जीवन परिचय शशि प्रभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में सामाजिक खतरे की संभावना दिख रही है। आज के माता पिता एवं बच्चों के साथ पनपते खतरनाक रिश्तों का चित्रण भी किया। माता पिता बच्चों को पढ़ा तो पा रहे हैं परंतु संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी की मोबाइल से कुछ तो दूरी होना चाहिए, जहां आत्मीय रिश्ता भी पनप सके। इन विषयों पर भी काव्य लेखन हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष गिरीश पंकज ने अपना वक्तव्य महान कवि कालिदास और तुलसीदास की रामायण और रामचरितमानस के महाग्रंथों का जिक्र किया। विपरीत स्वभाव के व्यक्ति द्वारा सकारात्मक सोच ग्रहण कर लेने से काव्यधारा के प्रति
प्रतिभाव और महत्व दुनिया में देखा है। आपने कहा कि साधना का दौर तो देख ही रहे हैं, परंतु अब लोगों को साधने का भी दौर है। काव्य अनुशासन से रचा जाता है। वर्तमान में जब छंदों में लेखन लुप्त प्राय हो चुका है, तब डॉक्टर विजय गुप्ता इस शैली में रचना कर रहे हैं और अपनी काव्य छटा बिखेर रहे हैं। परंतु साथ ही साथ कुछ लोगों के समकालीन लेखन के प्रति पीड़ा भी व्यक्त की। आपने विचार ही प्रस्तुत किया कि समय को परखा जाए, छंदों में ढाला जाए तो रचनाएं लंबे समय तक चलती है। कविता साधना नहीं, फैशन भी बनता जा रहा है। कविता सीखने से नहीं आती, वरन अंततः धारा की सहज अभिव्यक्ति होती है। सभी अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित यहाँ पर किया गया। प्रकाशक के द्वारा विजय गुप्ता को अभिनंदन पत्र, श्रीफल एवं शॉल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम एवं संग्रह प्रकाशन में विशेष सहयोग हेतु प्रफुल्ल संचेती, शशि प्रभा गुप्ता, राजदीप गुप्ता, नवेद रजा दुर्गवी, विमलेश बहादुर, चंद्रशेखर पांडे, स्वदेश 24x7 चैनल के कैलाश बर्मेचा, श्रीमती सरिता प्रमेंद्र चंद्र को मुख्य अतिथि के कर कमलों में स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सुधीर शर्मा ने आमंत्रित लोगों का आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ के महान हास्य व्यंग कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात सभी आमंत्रितों को छंद कथा समय यथा काव्य संग्रह भेंट किया गया। इस मौके पर गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, संस्था, समाज पदाधिकारी, मीडिया चैनल वालों ने कार्यक्रम शोभा बढ़ाई एवं सफल बनाया। इस अवसर पर स्वदेश 24x7 चैनल के संचालक कैलाश बर्मेचा, दीपमाला सिन्हा एवं उनकी टीम ने श्रीमती अलका बागमार एवं डॉक्टर विजय गुप्ता का इंटरव्यू लिया। समारोह में प्रफुल्ल संचेती, रौनक जमाल, ओसवाल जी, विनोद अग्रवाल, बीना सिंह रागी, दशरथ सिंह भुवाल, NK बोकार्डे, CA प्रवीण बाफना, विजय बसैया, उमेश चितलंगिया, नरेंद्र देवांगन, श्री राजकुमार आर्य, श्री विजय प्रताप, राकेश रूसिया, लालचंद जैन, अनूप गटागट, संजय चौबे, मीना बिजपुरिया, माधुरी गुप्ता, माया गुप्ता, महेश तिवारी, ऋषभ जैन, डॉक्टर संजय दानी, नवीन दिल्लीवार, संध्या श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हम गर्व करने के बजाय घमंड करते हैं कि मेरी बेटी आज डॉक्टर है या फिर आज इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही है और लाखों की सैलरी ला रही है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, लाखों की सैलरी कमाने की योग्य बना रहे हैं, पर क्या हम अपने बच्चे को संस्कार दे पा रहे हैं? यही कमी है जिसकी वजह से आज परिवार टूट रहा है। आज देखेंगे हर 5वें 6वें नवयुवक तलाक की ओर जा रहे हैं। बहुत ही विकट भविष्य है हमारा, बहुत कठिन। हम अमेरिका जैसे दूसरे देशों को हंसते हैं कि वहाँ तो एक व्यक्ति कई शादी करता है, कई बार तलाक करता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।